खामोशियां बेचैनियां नादानियां। ओ सत श्री अकाल जी। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? चुप है। इसके कहने का मतलब है कि आप यहाँ कैसे आए हैं? नहीं, इनका मतलब है आप यहाँ कब आए? वही। आप बता रही थी ना कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है। हाँ, मन नहीं। इसीलिए ये लोग आज की फ्लाइट पकड़ के आप सबसे मिलने आ गए। क्या? मतलब क्या सरप्राइज दिया आप लोगों ने? वाह। अच्छा जी। आप लोग खड़े क्यों हैं? गले लगी है ना मेरे। ओहो क्यों नहीं जी। दूसरी भी ना वो मुझे दस रही है। ओ जी साडा गबरू सबरू जवान दमाद किधर है जी? वो भी आ जाएगा। आप पहले आइए तो सही, अंदर लस्सी वस्सी तो पीजिए। वो जी हमारे दामाद को बुलाइए ना, हम उससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। अगर आप मिल लिए तो पप्पू जिंदगी भर शादी के लिए तड़पता रह जाएगा। चंदू दीदी, वैसे पप्पू है कहाँ? मार्केट। मार्केट, किचन, बाथरूम कहाँ है? बहू, तू बताना कहाँ है? मुझे क्यों समझाना पड़ता है? तान्या, एक्चुअली हुआ यूं कि पप्पू मार्केट गया था, है ना? वहाँ पर उसने चटर पटर खा लिया। तू तो पप्पू की आदत जानती है ना? हाँ वो तो है। वही ना, चटर पटर खाने से उसका पेट खराब हो गया, तो फिर वो बाथरूम गया था। और जब वो बाथरूम गया ना तो फिर उसका पेट खाली हो गया, तो पेट भरने के लिए फिर से वो कुछ खाने चला गया। किचन में। मतलब कि वो किचन में जाके ठूस रहा होगा, है ना? मैं अभी जाके उसे बुला के लाती हूँ। 1 मिनट। आती हूँ। पप्पू, पप्पू, हाँ कहाँ गया? यहाँ तो है नहीं। आ गई। मम्मी जी, वो तो किचन में नहीं है। क्योंकि एक्चुअली वो खाने के बाद ना उसको नींद आ गई होगी ना, तो वो सोने के लिए गया होगा रूम में। मैं उसको रूम में से बुला कर लेकर आती हूँ। तब तक मम्मी जी, नंदू, आप इन्हें लस्सी पिलाइए ना। मैं पप्पू को बुला कर लेकर आती हूँ। हम दोनों को छोड़ के मत जा। मम्मी जी, आप संभालिए ना अपना दुपट्टा। बड़ी नादान है। पप्पू, आज तो तू गया काम से। कहाँ है पप्पू? पप्पू, पप्पू कहाँ चला गया? पप्पू, पप्पू, हाँ? कहीं सुसाइड नोट तो नहीं है? भाभी, मैं बिना पैसों के अपने होने वाले सास ससुर को मुंह नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं अपने पैसे वापस लेने जा रहा हूँ। तब तक मामला संभाल लेना। हाय पप्पू, तू तो मुझे फंसा के चला गया। मैं तो अपनी सास को नहीं संभाल पाती, तेरी सास को कैसे संभालूंगी? बाल बाल बच गया यार। अगर तानिया के मम्मी पापा को ये पता चल जाता तो कितनी इंसल्ट होती यार। मुझ जैसे महान एक्टर को उस नटवर लाल ने बेवकूफ बना के पैसे हड़प लिए, और वो भी एक्टर्स यूज करके। 1 मिनट, नटवर लाल ने जिन लोगों के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया वो एक्टर्स थे, और उन एक्टर्स को भाड़े पर लाने के लिए उसने जरूर किसी कोऑर्डिनेटर को फोन किया होगा। तो क्यों ना मैं कोऑर्डिनेटर को फोन करके पता कर लूं कि नटवर लाल ने वो एक्टर्स क्यों मंगाए थे और कहां से मंगाए थे। हेलो सोनू, ये लीजिए, लस्सी वस्सी पीजिए। अरे समदन जी, अरे हमारे दामाद का काम कैसा चल रहा है? अरे एकदम बढ़िया अंकल जी, पहले की तरह चिचोरपंती बिल्कुल बंद कर दी है उसने। ये क्या बोल रहा तू? पहले छिछोरापंती करता था। छिछोरपंती मतलब छिछोर मेहनती, मतलब छोरा मेहनत बहुत करता है। ओह अच्छा, वैसे वो रोज काम पे जाता है ना? अरे कहाँ आंटी जी, रोज दुकान के मालिक का फोन आता है। फोन आता है कि आपका पुत्र मेहनती इतना काम
लस्सी पीजिए, मैंने अपने हाथों से बनाई है। ओहो, अगर आपने हाथों से बनाई है वो फिर तो मैं टैंकर की तरह पी लूंगा। मम्मी जी, लगता है चंदू आपको इशारे करके बुला रही है, वो भी चुपके से। जरूर कोई जरूरी काम होगा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। नंदू पुत्र, तू चुप रहना। नहीं नहीं, मैं पप्पू के बारे में खुश हूँ। चुप रहना, बहुत ज्यादा मजाक आती हूँ। मम्मी जी, मैं भी चलूं आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए? नहीं नहीं पुत्र, तेरे मम्मी पापा आए हैं, इनके पास बैठ, लस्सी वस्सी पिला। ये इन दोनों में किस तरह की इशारेबाजी चल रही है? और अभी तक पप्पू भी नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है। पप्पू भाग गया, अब हम क्या करें? पता नहीं मम्मी जी। हम भी भाग जाते हैं खिड़की से कूद के। खिड़की कहाँ है? जी, ये समय भागने का नहीं है, ये समय तो दिमाग दौड़ाने का है। क्या करें क्या करें? आइडिया। पप्पू, शर्माने की जरूरत नहीं है, तेरे ही तो सास ससुर हैं। चल बाहर चल। बाबू, तू किससे बात कर रही है? अरे मम्मी जी, आप भी नाटक कीजिए जैसे पप्पू यहीं पर है। अच्छा। पप्पू, हमारे घर में सारे बेशर्म है पुत्र, बाहर निकला, शर्म की कोई बात नहीं है। क्या बहू? हाँ मम्मी जी, आप नाटक जारी रखिए। पप्पू, यही पीली वाली शर्ट पहनना। हाँ नहीं पप्पू, पीली वाली शर्ट पहन के तू सरसों का पौधा लगेगा, तू नीली वाली पहनना। मैं अभी आया। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? और पप्पू तो यहाँ पर है नहीं, तो आप लोग बात किससे कर रहे हो? अरे चुप करो, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। किसे शक नहीं होना चाहिए? ओए पप्पू यहाँ नहीं है, इस बात का शक नहीं होना चाहिए। अरे मम्मी जी, पप्पू यहाँ पर नहीं है, वो बात शक करने वाली तो है ना। ओए नंदू पुत्र, भगवान के लिए अपना मुंह बंद रख। भगवान अंकल के लिए मैं क्यों अपना मुंह बंद रखूं? चंदू दीदी, चंदू दीदी, चंदू दीदी। अरे यार कहाँ है चंदू दीदी? पप्पू कहाँ है? वो शर्मा रहा है। शर्मा रहा है? हाय हाय, पूरी जिंदगी उसने बेशर्मों वाले काम किया, आज क्यों शर्मा रहा है? तभी तो शर्मा रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आज तक तेरे पापा मम्मी का कॉन्फिडेंस ही नहीं जीत पाया है ना, और तुझे भी खुश नहीं रख पाया, इसीलिए वो किस मुंह से तुम लोगों के सामने है, इसलिए शर्मा के अंदर बैठा है। वो अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर के हमारे सामने थे, कोई टेंशन नहीं, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं ताना, नहीं। ओए पुत्र, समधी जी इतनी दूर से आए हैं और तू यहाँ छुप कर बैठा है, ये ठीक बात नहीं है। तुझे बाहर जाके समधी जी के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगनी होगी। समधी जी बहुत बड़े दिल वाले हैं, तुझे माफ कर देंगे। पर मम्मी जी, मैं क्यों उनके पैर पड़ूं? देखा कितना शर्मिंदा है। चंदू दीदी, उसने अपनी मेहनत करके पैसे कमाए हैं ना, फिर क्यों शर्मा रहा है? मैं बात करके आती हूँ। पुत्र, हमें लगता है कि तुझे ना पप्पू को थोड़ा समय देना चाहिए, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक कह रही है। जैसा आप लोग को ठीक लगे। तेरे मम्मी पापा नीचे बैठे हैं, क्या सोच रहे होंगे अकेले? चल नीचे चलते हैं ना। हाँ, चलो। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। लस्सी खत्म हो गई, मैं आपके लिए और लस्सी लेकर आती हूँ। ओए समधन जी, ओए गले तक तो आगे ही फुल है, ओए आगे और पीऊंगा तब पीने लायक बचूंगा ही नहीं। लो जी, क्या बात कर रहे हो? पंजाबियों को लस्सी वस्सी से कुछ नहीं होता। वो दमाजी नहीं आया अभी तक? वो शर्मा रहा है, अभी आ जाएगा। शादी से पहले ये भी बहुत शर्माते थे। अच्छा जी। और शादी के बाद इतने बेशर्म हुए कि पूछे ही मत। ओए तुसी की कह रहे हो जी?
अरे लगता है पप्पू आ गया। पप्पू तो ऊपर था, पर यहाँ से कहाँ से आ गया वो? ओए इसका मतलब है कि पप्पू का दोस्त आने वाला था ना, लगता है वो आ गया। बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। हेलो चंदू भाभी, पप्पू है? पप्पू है, आइए ना। नमस्ते। ए बांदरी, तू कैसे है यहाँ पे? दरवाजे से। और तेरे को इससे क्या? मुझे बहुत कुछ है। लगता है पिछली बार का कांड तो भूल गई। बताऊं तुझे भी? ओ तानिया पुत्र, ओए कौन कुड़ी है गई है? अरे अंकल जी, ये पप्पू की दोस्त है। आपको पता है एक बार ना इसकी पप्पू से साथ शादी भी होने वाली थी। ऑडिशन में, शूटिंग बहुत ही ज्यादा मजाक करने लगा है तू। चल तू यहाँ से निकल ले जल्दी यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं आंटी जी से ना मिलूं। कैसे मिलेगी आंटी जी से? मैंने तेरी टांगे नहीं तोड़ देनी है। बड़ी आई आंटी जी से मिलने वाली। चुपचाप जा यहाँ से। मम्मी जी आप यहाँ पे संभालिए, मैं अंदर जाके पप्पू को फोन करती हूँ और पूछती हूँ कि कब तक आ रहा है। कैसे नहीं जाएगी? तूने मार खाई, तेरी आदत नहीं जाएगी ना। तू जा। बाबा जी, किस टाइप का ऑफर है? एक पर एक मुसीबत फ्री। हे भगवान, आज इस कॉफी शॉप में मेरी फूटी हुई किस्मत को चमका दो। जिस आदमी ने मुझे मुर्गा बनाया, भगवान करे वो यहाँ पे कुकड़ू कू करता हुआ आ जाए। उसके बाद तो मैं प्यार से माना तो ठीक, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती करनी पड़ी तो कोई बात नहीं। तानिया और उसके माँ बाप से पिटने से तो अच्छा है कि मैं उसको मारते मारते मर जाऊं। तानिया पुत्र, पहले सुन तो ले, वो क्या करने आई है? मम्मी जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि बांदरी यहाँ क्या करने आई है। बांधी नहीं, सुंदरी सोरे वाली, जिसे देखकर लोग बजाते हैं ताली। अभी तेरे गालों पे बजानी मैंने ताली की, बड़ी जोर की आवाज आएगी। आंटी जी। आंटी जी। ओ तानिया पुत्र, ओए कुड़ी नाल तो क्यों भड़क रही है? अरे अंकल जी, क्या है ना कि सुंदरी पप्पू को भी पसंद करती है। क्या दमाजी भी उसे पसंद करते हैं? हाँ, ये बात मुझे नहीं पता। आंटी जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ उस दिन के लिए जिस दिन आपका मौन व्रत था ना। सॉरी। अरे रब्बा, इसका मतलब उस दिन तूने मेरी आइसक्रीम चुरा कर खाई थी? नहीं आंटी जी, मैं उस दिन की बदतमीजी के लिए माफी मांगने आई हूँ। मैं और लोगों की तरह बदतमीज नहीं हूँ ना। चपेट मारी तेरे कान पे मैंने एक। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही है। मुझे पता है ये पप्पू से मिलने आई है। अरे आंटी जी से छोड़ो, आप मुझे माफ कर दो। टेलीफोन, सेल्फी। जा। मम्मी जी। मम्मी जी। चल तू अब उधर जा। हाय मेरे पुत्र, बुच्ची। तो आपने मुझे माफ कर दिया। आशीर्वाद सेल्फी खुद ही ले लेती हूँ। पप्पू से कह के ना मुझे इसका घर में आना जाना बंद करवाना होगा। पप्पू! तानिया ऊपर मत जा। हाँ, वहाँ भूत है। भूत? ओए भूत? हाँ अंकल जी, भूत है? पप्पू कहाँ है? पप्पू, तंदूरी पप्पू कहाँ है? आप सबने कहा था कि वो शर्मा रहा है इसलिए नीचे नहीं आ रहा है, पर वो है कहाँ पे? पप्पू शर्मा कर भाग गया। नंदू, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हाँ? झूठ? कैसा झूठ? हाँ तान्या, हम तुम लोगों से सुबह से झूठ बोल रहे थे कि पप्पू घर में ही है। No. पर क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं बताती हूँ ना, क्योंकि पप्पू पुत्र अपने सास ससुर के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है ना। और मुझे किसी ने बताया नहीं। ये ठीक नहीं है मम्मी जी, आजकल आप लोग ना मुझे कोई बात नहीं बताते। हाँ, इसीलिए पप्पू चाहता था कि उसको थोड़ा और टाइम मिल जाए तेरे मम्मी पापा के लिए सरप्राइज प्लान करने का। पर मुझे समझ में नहीं आया, कैसे सरप्राइज? सरप्राइज अगर हमने बता ही दिया तो पप्पू पुत्र का सरप्राइज नहीं ना रहेगा, है ना पुत्र? उस भिखारी ने तो कहा था कि यही उस नटवर लाल का परमानेंट स्पॉट है, और वो अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा यार। थोड़ा और वेट करता हूँ, शायद आ जाए।
ओ यार हम थोड़ी ओ चाय साहब पिलाओ यार। ओ काके जरा पेपर दो। लेट मुंह से ले क्या न्यूज है? आ गया। भाई साहब 1 मिनट। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं बे तेरी। अबे तेरी तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से मेरी शादी खतरे में आई है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। बाजी नमस्ते। करण जी आप? हाँ मैं आखिर परेशान होकर मन ने यहाँ आना ही पड़ा। मम्मी जी लगता है ये भी पप्पू की शिकायत करने आया। बाजी आप ना बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरे पास ना दिमाग ठंडा करने वाला तेल है, नंदू पुत्र लेकर आ। नहीं, वो नहीं ठीक रहेगा। आप नंदू पुत्र के साथ चले जाइए, वो अपने हाथों से आपकी अच्छी तरह से मसाज करेगा। अरे मंडे तेल नहीं, पप्पू चाहिए पप्पू। अरे आज भी दुकान पे नहीं आया। अरे कहाँ से आएगा वो काम पे? थोड़ी देर पहले घर पर ही तो था। क्यों मम्मी जी, इस बार तो मैंने सही कहा ना? बस बहुत हो गया। आप पप्पू जी को बुला लीजिए। मुझे करण जी ने सब बता दिया है कि हर दूसरे दिन छुट्टी करता था। तानिया पुत्र, तू तो बोल रही थी कि पप्पू बहुत बदल गया है। अब हम भी देखें कितना बदल गया है। बुलाइए उसे, हमने उससे बात करनी है। अरे खड़े क्यों हैं? उसको बुलाइए। वो नहीं आ सकता ना, वो तो सरप्राइज प्लान करने गया है। हाँ। अभी तो आप बता रहे थे कि ऊपर है और अभी आप बोल रहे हैं कि सरप्राइज पार्टी करने गया है। और पप्पू है कहाँ? सरप्राइज तो उसने हमें कर ही दिया। अभी भी पप्पू नहीं आया तो मैं अपनी बेटी तानिया को लेकर चली जाऊंगी। चल पुत्र। नहीं बहन जी, थोड़ी देर रुक जाइए, पप्पू आता ही होगा। नहीं तानिया पुत्र, चल रुक जाइए, ऐसे मत जाइए। तानिया रोक रही है। भाई साहब मैंने पप्पू तू कहाँ था अभी तक? कब से फोन मिला रही थी तुझे, उठाया क्यों नहीं? कौन सा सरप्राइज प्लान करा था बता दे, वरना ये लोग मुझे लेके चले जाएंगे अपने साथ। और कोई जवाब नहीं है इसके पास, और ये वैसे का वैसा ही है। नहीं करना अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ। मम्मी जी मैं बताता हूँ ये कहा था। मुझे पता था एक दिन ये अपनी हरकतों की वजह से जरूर पकड़ा जाएगा। अब तो रिश्ता गया हाथ से। इंस्पेक्टर साहब, ये आपके साथ कैसे? अरे आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी की वजह से ये शातिर मुजरिम पकड़ा गया है, ये नटवर लाल। अरे इसने कई लोगों को वेश बदल के लूटा है। पूरे देश में आतंक मचा रखा था इसने। और आज पप्पू की सूझबूझ से पकड़ा गया। really? इसने बड़ी चालाकी से इसका अड्डा ढूंढ निकाला और हमने इसे पकड़ लिया। क्या बात है। पप्पू तूने तो कमाल कर दिया यार। इसे पकड़वाने के लिए पप्पू को सरकार की तरफ से 8,000 का इनाम मिलता है। कमाल हो गया। क्या? इसका मतलब पूरे मिलाकर पप्पू ने 20,574 रुपए कमा लिए। माफ करना बेटा, तुम भले काम से बाहर गए थे, पर मनने लगा कि तू जानबूझकर दुकान पे नहीं आ रहा है। अच्छा जी, इसका मतलब है आप मेरे पप्पू को नौकरी से नहीं निकालेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अंकल जी, आंटी जी, इसका मतलब आप पप्पू से अब नाराज नहीं है ना? नहीं, ओ बिल्कुल नहीं जी। हमारी बेटी ने हीरा चुना है, हीरा। आओ मम्मी जी। ओए वाह पुत्र वाह, ओए तेरे वर्गा जवाई तो इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं। ओए पप्पू जैसा कमाल पाकर ना बड़े खुश हुए।
अरे वाह, आज तो तू बाल बाल बच गया पप्पू, नहीं तो तेरे हाथ से लड़की भी जाती और नौकरी भी। खामोशियां बेचैनियां